सो हेलो गाइस, आज बनाने जा रहे हैं हम मरमेड हेयर स्टाइल बहुत इजी तरीके से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ईयर टू ईयर का सेक्शन अलग कर देना है। ईयर टू ईयर का सेक्शन अलग करोगे। अब ईयर टू ईयर का सेक्शन अलग करने का, ईयर के पास जस्ट ईयर से एक फिंगर बैक साइड। डमी में तो क्या होता है, ये फुल हेयर कवर होते हैं और बाकी जो अपने रियल हेयर में होते हैं वो यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ कम होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक फिंगर जस्ट बैक साइड का सेक्शन निकालना है। यहीं से सेम ये हमने अलग कर दिया सेक्शन। सेम इधर से भी इसी तरीके का सेक्शन निकालना है। अब सेम हमने क्या करना है, मरमेड के लिए बैक साइड में बेस बनाने के लिए हमने ईयर टू ईयर सेक्शन अलग कर दिया है। अब ईयर टू ईयर सेक्शन अलग करने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, इसी को सेंटर से डिवाइड करना है। सेंटर से डिवाइड करने के बाद मरमेड के लिए हमारे को जो मरमेड का वो लगेगा बैक साइड का बेस, उसके लिए हमने सिर्फ यहां से वी शेप में एक सेक्शन निकाल देना है। वी शेप में सेक्शन निकालने के लिए, ताकि हम क्या करें, इसको जब हम पिनिंग करेंगे या इस पे वॉल्यूम के लिए तो हमारा ये काम आएगा। तो हम इसको यहां से लेके, अब आप चाहे तो स्टफिंग भी लगा सकते हैं, डोनट को अपना ओपन करके हाफ तक जैसे लगाते हैं। इस पे ऑलरेडी वॉल्यूम है तो इसीलिए मैं इसमें सिर्फ बैककोमिंग करके ही बेस बना रहा हूं। अब यहीं से हमने हाफ तक बेस बना दिया। अब सिंपल इतना बेस करने के बाद अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी बेस करोगे तो फुल एंड तक नहीं करना, आपको सिर्फ हाफ तक ही करना है। अब बेस होने के बाद आपने सेम यहीं से राउंड शेप में सेक्शन ले लिया। अब क्या होता है, मोस्टली किसी क्लाइंट को हैवी बैककोमिंग नहीं चाहिए होती है, हैवी वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है पफ में। तो आपने क्या करना है, सेम इसको नीट करना है और इसमें हम बिल्कुल ही कम बैककोमिंग करेंगे ताकि ये पफ ज्यादा हैवी ना लगे। अब सेम हमने 90 के एंगल पे रखा, बैककोमिंग करोगे रूट्स में और हल्का स्प्रे। अब सेम यहां से भी इसी तरीके से रूट्स में बैककोमिंग करोगे और फिर स्प्रे करने के बाद इसे होल्ड। अब यहीं से इसको स्प्रेड करोगे और थोड़ा डाउन में। अब स्प्रेड करने के बाद इसको नीटली करोगे और जहां हमने बैक कोमिंग करी हुई है, जो हमारा नीचे का बेस है, उस पे हम इसको नीट करके सिंपल नीट करेंगे। नीट करने के बाद इसमें हल्का सा स्प्रे। अब स्प्रे करने के बाद सेम हम इसको, जो बचे हुए हेयर है, हमें स्टार्ट करना है वहीं पे। जस्ट आपने इसको होल्ड करके यहां पे पिन से लॉक कर देना है। दोनों साइड से लॉक करने के बाद सेम ये सेक्शन आप यूज में भी ले सकते हो। तो इसको अभी हम यही ऐसे ही सेक्शन है, ये आपने अलग कर लेना है। ये फ्रंट का जो सेक्शन है इसको सिंपल लोगे, पूरे सेक्शन को एक साथ हमने उठाया ईयर टू ईयर वाले का, इस तरीके से। अब यहीं से उठाने के बाद इसको सिंपली नीट करोगे और विदाउट बैक कोमिंग इसको यहीं पे ट्विस्ट करके होल्ड कर दोगे। अब यहीं पे हमने इसको बॉपिन से लॉक कर देना है। अब ये बॉपिन से हमने यहां पे लॉक कर दिया इसको। अब मोस्टली हमारा यहाँ का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ का जो सेक्शन बचा हुआ है, अब पहले हम एक साइड का पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो बैक कोमिंग है उसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो ये सेक्शन है इसको लेंगे। अब यहीं से हमने क्या करना है, सेम फाइन सेक्शन यहां से उठाओगे, एक साइड इधर से लोगे और एक फाइन सेक्शन यहां से लेना है। दोनों साइड से हमने सेक्शन ले लिया। अब इस तरीके से हमने सिंपल इसको नीट किया और नीट करने के बाद इसमें रबर बैंड लगाएंगे। अब रबर बैंड भी हमें, क्योंकि इसमें लेयरिंग खींचनी है, तो रबर बैंड का आपने ध्यान रखना है कि रबर बैंड को ज्यादा टर्न नहीं करना, आपने सिर्फ 2 या 3 टर्न में ही इसको कंप्लीट करना है। अब यहीं से इसको लूज किया हमने, अब यहीं से हमने इस पे स्प्रेडिंग करना स्टार्ट कर देना है। अभी हमने फ्रंट का छोड़ रखा है ताकि जो हमारा ये ऊपर का सेक्शन है ये कवर करने के लिए हमारा फ्रंट का जो सेक्शन है वो यूज में आ जाए। अब सेम हमने यहां से स्प्रे किया। अब मोस्टली ये वाला हो चुका है हमारा फर्स्ट सेक्शन। अब सेम हमने यहीं से सेकेंड सेक्शन लेना है। सेकेंड सेक्शन भी इसी तरीके से उठाओगे और सेम एक पतला सेक्शन यहां से लोगे और इसको भी नीट करोगे। अब नीट करने के बाद इसे हमने फोल्ड नहीं करना, इसको हमने सिर्फ सिंपल रबर बैंड से स्ट्रेट लेके इस तरीके से ही लॉक करना है। ठीक है, अब यहीं से हमने जो हमारी पिनी जो हमने रबर बैंड लगाई है उसके बिल्कुल क्लोज में ही ओपन करना है, ताकि जो आपका मरमेट है और रबर बैंड है वो सारी कवर हो जाए इस तरीके से।
और फिर स्प्रे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप इसको प्रॉपर नीट कर रहे होंगे या स्प्रेडिंग करोगे तो उस टाइम आपको दोनों साइड ध्यान रखना है कि जो ये चीज है आपका ये सेंटर में ही आए, ये ज्यादा साइड में भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका मरमेड डिवाइड हो जाएगा। अब सेम हमने यहीं से ले लिया। अब ये जो बचे हुए इसका सेक्शन है एक्स्ट्रा, यू पिन की हेल्प से इसको होल्ड कर देंगे। अब सेम इधर से भी सेक्शन लेंगे और यहां से भी हमने सेक्शन लिया। बिल्कुल फाइन फाइन सेक्शन लेना है आपको, हैवी सेक्शन बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेने हैं। अगर हैवी सेक्शन लोगे तो ये मरमेड यहीं पे यहाँ फिनिश जल्दी हो जाएंगे हेयर। तो उसके लिए हमारे को क्या है, हमारा फिर मरमेड भी पूरा नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा फाइन सेक्शन ही लेने हैं। अब सेम हमने इसको भी इसी तरीके से किया। अब यहीं से आपको देखना है कि आपको स्प्रेडिंग किस साइड ज्यादा करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्प्रेड करोगे। अब सेम यहीं से आपने फिर से इनको पुल करना है। इस तरीके से पुलिंग किया आपने। अब लेयरिंग आपके ऊपर है कि आप कितना इस लेयरिंग को शार्प दिखाना चाहते हो। रियल पे होगा तो रियल पे आपने इतना ही करना है, अदरवाइज डमी या फोटो शूट के लिए आपको करना हो तो आप हैवी भी कर सकते हो। बट मोस्टली आपने ज्यादातर ध्यान यही रखना है कि आपकी जो ये लाइनिंग होगी ये ज्यादा हैवी उठनी नहीं चाहिए। सेम यहां से भी हमारा ये कंप्लीट हुआ। हमने यहां से लेके यहां तक करा। अब सेम यहीं से, और जो हमारे ये एक्स्ट्रा हेयर बच रहे हैं ये वालों को भी हम इसी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं इनके साथ ही, ताकि वो इजिली हमारे साथ हमारे हेयर जो है वो फिनिश ना हो जाए। अब सेम यहां से भी नीट किया। अब नीट करने के बाद सेम इसको भी रबर बैंड से इसी तरीके से लॉक करोगे। अब रबर बैंड भी देखो हम थोड़ा पूरा ऊपर तक नहीं लगा रहे, थोड़ी सी इसकी लेंथ पे लगा रहे हैं ताकि जो हमारा मरमेट है वो थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाए और प्लस हमारा क्या है लॉन्ग में ही बने। अब सेम हमने यहां से भी इसी तरीके से लेयरिंग करनी है। आप साथ साथ भी यू पिन लगा सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो कि पहले आप पूरा इसको कंप्लीट कर लो स्प्रे करने के बाद, उसके बाद आप फाइनल फाइनल में जब लॉक करेंगे उस टाइम हम यू पिने लगाएंगे ताकि जो हमारी रबर बैंड है वो सारी कवर हो जाए। अब सेम यहीं से हमने फिर से सेक्शन डिवाइड किया। नीट करोगे दोनों साइड से और फिर से इसको लॉक करोगे। लॉक भी कर रहे हो तो इस तरीके से करना ताकि हम बाद में थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना ताकि जो ये रबर बैंड है ये कवर हो जाए। सेम स्प्रे किया। अब भी हमने मोस्टली यहां से लेके यहां तक कंप्लीट कर दिया है। अब यहीं से हमने इसको, अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो हम सेंटर पे आते जा रहे हैं और यहीं पे हम एक लास्ट ये वाला बनाएंगे और यहीं पे इसको हम होल्ड कर देंगे। हमने यहां तक का लास्ट सेक्शन बनाया है। अभी हमने क्या करा है, अभी यहाँ पे होल्ड कर दिया है, छोड़ दिया है सेक्शन, ये हम बाद में इसके साथ क्लियर करेंगे। अब आप क्या करोगे, यू पिन की हेल्प से इनको थोड़ा सा क्लोज इस तरीके से क्लोज में पिन करोगे ताकि जो भी आपकी रबर बैंड दिख रही है वो सारी की सारी हाइड हो जाए इस तरीके से। बाद में हम इस पे क्या करेंगे, जब लॉक करेंगे फाइनल तो इस पे हम इनविजिबल पिन से लॉक करेंगे। लॉक करोगे। अब यहीं से लॉक होने के बाद इसको नीट करोगे। अब यहां से भी आपने एक सेक्शन यहां का लेना है पतला सेक्शन और एक फाइन सेक्शन इसके साथ का उठाना है और इसको भी नीट करोगे और यहीं से इसको भी रबर बैंड से लॉक करोगे। अब आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो ये साइड वाला है ये भी कवर होना चाहिए और सेंटर का जो हमारा गैप आ रहा है इसको भी हमें कवर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको पुलिंग करोगे। सेम इस तरीके से पुल करोगे इसको।
और फिर होल्ड स्प्रे से होल्ड करोगे। अब हमें ये सेंटर भी देखते हुए चलना है ताकि ये बिल्कुल हमारा अलग गैप ना दिखे, पूरा कवर हो जाए। अब यहीं से हमने सेम फाइन सेक्शन लिया और यहीं से इसके सेकंड सेक्शन उठाएंगे, नीट करेंगे इसको फिर से, और नीट करके इसको फिर से रबर बैंड से लॉक करेंगे। और रबर बैंड का ध्यान रखना कि सिर्फ इसमें 2 ही टर्न करने हैं। अब यहीं से इसको फिर से पुल करना है। और इसको भी हमने होल्ड स्प्रे से होल्ड कर देना है। बहुत ही इजी तरीके से ये बना रहा हूं मैं मरमेड, तो ये आप भी विदाउट कर्ल्स के इसको ट्राई कर सकते हो। अब सेम यहीं से इसको फिर से रबर बैंड से लॉक करेंगे। करने के लिए आपने जो अंदर की साइड है, अंदर की साइड से इसको बॉब पिन से लॉक करोगे ताकि इन दोनों का जो सेक्शन है वो डिवाइड ना हो। तो इस तरीके से हमें दोनों को लॉक करना भी है साथ में। अब सेम यहीं से हाफ हाफ सेक्शन फिर से उठाएंगे और हाफ सेक्शन इसका नीट करोगे इसको सेम। और इसको भी हमने यहीं पे रोलिंग करना है। जैसे ब्रेड खींचते हैं ना हम दोनों साइड से, उसी एंगल पे आपको इसको फिनिशिंग देनी है और इसको पुल करना है। तो मोस्टली हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। हमारा यहाँ तक हो गया। अब सेम यहीं से इसको भी हमने डिवाइड करना है सेक्शन को। अब ये भी हमारा लास्ट सेक्शन है, इसको भी आप नीट करोगे और नीट करने के बाद इसको भी यहीं पे रबर बैंड से लॉक कर दोगे। अभी हमारा मेन फाइनल जो सेक्शन था ये भी हो गया है। अब हमारा जो एंड का हमने छोड़ा था दोनों साइड के सेक्शनों को, अब पहले स्प्रे करोगे इस पे। ये सेक्शन बचा था, अब इसको आपने क्या करना है, इन दोनों को भी इस तरीके से सिंगल एक ही ब्रेड में ले आना है और यहां से भी इसको नीट करके अब सिंगल सिंगल करना है इसको, क्योंकि एंड में आ चुके हम। तो एंड का आपको इसी तरीके से फिनिश करना है। सेम रबर बैंड किया हमने और इसको हमने एक ही साथ ऊपर स्प्रेडिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सेम इसको बिल्कुल एंड तक इसको बिल्कुल ये ऐसे फाइन करते हुए नीट। अब लास्ट सेक्शन हमारा ये वाला, अब इसको हम, अब क्या है जो एंड में बिल्कुल ही हल्के बाल बचे हुए हैं तो इसको आप लास्ट में कर्ल्स भी कर सकते हो, या हम इसको बैक साइड में जाके इसको बैक साइड में पिन कर सकते हैं। अब सेम हमने ये स्प्रेड किया पहले। अब हमने इसी को हमने हल्का सा टेल को इस तरीके से बैक साइड में से लॉक कर दें। इस तरीके से नीट करेंगे इसको और यहीं पे इसको फॉल रख के स्प्रे करोगे। पहले कैसा स्प्रे किया, अब स्प्रे करने के बाद इसको यू पिन से हम यहीं पे होल्ड करेंगे। अब होल्ड करने के बाद जो हमारा ये बैक साइड का सेक्शन बच रहा था, गैप दिख रहा था, तो इसी तरीके से इसको नीट करने के बाद यहीं पे
ट्विस्ट करोगे और ट्विस्ट करने के बाद इसको यहीं पे लेयरिंग कर दोगे। आप चाहो तो इसको बैक साइड में इसको पैक भी कर सकते हो, और अगर आपको कुछ क्रिएशन करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो, बो बना। है